हमारा मांग ये है नक्सली पीड़ित का कि हमको स्थायी नौकरी दे और हमें ज़मीन दे, रोज़गार दें, बाल बच्चा को शिक्षा पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दे, स्कूल दें। यही हमारा मूल पॉइंट उद्देश्य है मांग का। जब तक के शासन मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 महीना हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, हम यहीं धरना धरेंगे और रहेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है नक्सली पीड़ित का। मेरे ससुराल पक्ष में मेरे ससुराल के घर मकान जलाया गया नक्सली मुखबिर कहकर, और मैं लिंक वर्कर के पद में ड्यूटी कर रहा था। तो 2009 में हमको शासन ने लिंक वर्कर पद को छोड़ाया है और गांव में मितानिन बनाया। आज तक शासन तरफ से हमको कोई लाभ नहीं मिला है। शासन के पास गुहार लगा रहे हैं, शासन आज तक हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा है। शासन हाँ वादा करता है कि दूंगा बोल के, मगर आज तक शासन हमारे ऊपर वादा का पूरा नहीं कर रहा है। ना हमको रहने के लिए मकान दिया है, ना अपने नुकसान का पूर्ति किया है। इसलिए हम जो हमारा नुकसान है उसको भी पूर्ति करे बोल के हम शासन पर गुहार लगा रहे हैं, मगर आज तक शासन हमारी पूर्ति नहीं कर रहा है। इसलिए हम रायपुर में हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास यही गुहार करने आए हैं कि हमारा मांग पूरा करो बोल के। और जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं, किसी के शहीद हुआ है, किसी का घर मकान जला है, किसी का संपत्ति लूट के ले गए हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ तक अपना रायपुर में मुख्यमंत्री के पास पहुँचे हैं। मेरे पापा गांव के कोटवार थे और उनको घर पे घुस के मार दिया गया था। उस समय सलवा जुड़ुम चल रहा था। 2005 की घटना है ये, 16/7/2005 की घटना है ये। और उस समय हम लोग घर से भाग के जंगलों में सोया करते थे उस समय हम लोग, लेकिन उस दिन नहीं गए थे, तो जिसके कारण ये घटना हुआ हम लोग के घर पे। और उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, भाई बहन भी छोटी थी, हमारी मम्मी प्रेग्नेंट थी उस समय, और मैं उस समय लगभग 10-11 साल की रही होंगी। निकाल दे वो कहाँ और जाही तो जाही कहाँ। उसके बाद हमारी मम्मी तो अनपढ़ थी, हम लोग को कुछ दिए तो नहीं है सरकार की तरफ से, हम लोग को कुछ सहायता तो नहीं किया गया। इस समय बोले थे कि हम लोग को सहायता करें, और ना ही हम लोग को घर पे घर के लिए ज़मीन दिए हैं, ना ही मकान बना के दिया है हम लोग को। जैसे तैसे झोपड़ी वगैरह बना के हम लोग जिए हैं इतने साल। और अभी जैसे वापस गाँव जाना चाहते हैं तो गाँव के लोग बोलते हैं कि यहाँ रहते नहीं हो, तो गाँव में जैसे कुछ नियम कानून होता है, तो उसके हिसाब से यदि हम लोग नहीं चलते हैं तो उसका भी वो लोग मतलब गांव में जैसे पूजा वगैरह होता है तो उसमें भाग लेना जरूरी रहता है। तो वो सब के लिए भी वो लोग गांव से मतलब वो लेते हैं पैसा वैसा, तो हम लोग तो कुछ तो नहीं करते, तो कहाँ से करके देंगे। जैसे तैसे इतने पढ़ लिखे हैं लेकिन रह रहे हैं।